उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। आपको याद है जब हमारे स्कूल के दिन हुआ करते थे तो हम अलग अलग टॉपिक पर निबंध यानी ए से लिखा करते थे। जब हमारे एग्जाम्स होते थे उसमें भी हमें ए से लिखने को बोला जाता था। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सजा के तौर पर निबंध लिखने को कहा गया? जाहिर है कभी नहीं बोला गया होगा। स्कूलों ने तो कभी ऐसा नहीं बोला, बशर्ते हमारे देश की अदालतें सजा के तौर पर हमें निबंध लिखने को जरूर बोलने लगी है। वो भी जानते हैं कि इस गलती की सजा पर 2 लोगों को जान से मारने की सजा पर। आपको शायद लग रहा होगा कि हम कोई व्यंग वाली बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सच में ऐसा वाकया हुआ है जिसमें एक कपल की जान लेने वाले आरोपी को सिर्फ निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया गया। जिस वाकये का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं वो सामने आया है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। हुआ ये है कि एक 17 साल 8 महीने के नाबालिग ने अपनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 लोगों को टक्कर मार दी। ये घटना 18 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुई। इस हादसे में पल्सर बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा दोनों की मौत हो गई। खैर, घटना के बाद एक्सीडेंट करने वाला नाबालिग वहां से भागा नहीं, या ये कहें कि भाग नहीं पाया। भीड़ ने उसे पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया। फिर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ नाबालिग को जमानत दे दी। लेकिन जो शर्तें कोर्ट ने सामने रखी उसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई। शर्तें क्या है उसे जान लीजिए, आपको भी सुनकर ताज्जुब होगा। सबसे पहली शर्त यह है कि एक्सीडेंट करने वाले नाबालिग आरोपी को 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक में मदद करनी होगी। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को समझने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर आरटीओ को सौंपनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। तीसरी शर्त यह है कि नाबालिग आरोपी को शराब छोड़ने के लिए साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट से इलाज कराना होगा। चौथी शर्त यह है कि नाबालिग को शराब से छुटकारा पाने के लिए मुक्तांगन द एडिक्शन सेंटर की मदद लेनी होगी। और पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि अगर भविष्य में वो कोई दुर्घटना या हादसा होते हुए देखे तो उसे एक्सीडेंट में जख्मी हुए लोगों की मदद करनी होगी। जरा आप अपने दिल में हाथ रखिए और बताइए कि कोर्ट की तरफ से जो शर्तें देकर आरोपी को छोड़ा गया है क्या वो किसी भी सूरत में सही है? लेकिन अगर आप एक वेल्दी फैमिली से आते हैं तो सब कुछ ठीक है। चलिए अब जानते हैं नाबालिग आरोपी का पूरा बायोडाटा। जिसने एक्सीडेंट किया है उसका नाम है वेदांत अग्रवाल। उनके पिता का नाम है विशाल अग्रवाल जो बहुत नामी ग्रामी बिल्डर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके अंडरवर्ल्ड से भी सीधे कनेक्शन है। जाहिर है जो अपने नाबालिग बच्चे को करोड़ों की गाड़ियां चलाने को दे देगा और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का मौका दे देगा, वो कि फरिश्ता इंसान तो होगा नहीं। खैर, आरोपी को कोर्ट की तरफ से जमानत भले ही मिल गई लेकिन पुलिस किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के साथ ही उसके पिता और उस पब के मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है जहां लड़के ने शराब पी। उन पर आरोप है कि बच्चे की उम्र की जानकारी लिए बिना उसे शराब कैसे दी गई। अब ये केस लंबा चलेगा, आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज होते रहेंगे और कोर्ट की तरफ से जमानत मिलती रहेगी। हमारे देश में हिट एंड रन का ये कोई पहला केस नहीं है। एक बहुत बड़े एक्टर ने तो ये तक साबित कर दिया था कि वो उस वक्त कार में बैठे ही नहीं थे जब फुटपाथ पर सो रहे दर्जनों लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। बहरहाल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते 2 लोगों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन कर मामले की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि सच में कोई कार्रवाई होगी या यूं ही बड़े बड़े क्राइम करके लोग निबंध पर छूटते रहेंगे? सवाल बड़ा है।